हरी बोलो, हरी हरी बोलो, हरी हरी बोलो जी। कैसे हैं आप सभी? मेरे लड्डू लाडो कन्हैया केशव, मेरे बिहारी लाला, मेरे गोपू लाला की असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे जी। आशा करती हूँ आप सभी मेरे लड्डू लाडो की सेवा में मगन मस्त होंगे, उनकी कृपा का, उनकी लीलाओं का आनंद ले रहे होंगे जी। आप सभी का स्वागत है मेरे लड्डू बाबू लाडो के चैनल में, लड्डू गोपाल एंड लाडली डायरीज में जी। तो ये देखिए, हम चल पड़े हैं मेरे बिहारी लाला की आज्ञा अनुसार उनके पास, मेरे गोपू का फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट करने और हमारी जो शादी की सालगिरह होती है वो सेलिब्रेट करने, तीसरी शादी की सालगिरह। तो जी आज का जो एक चर्चा है, ये बहुत अहम चर्चा लेकर आई हूँ। साथ में आपको लाला के मेरे दर्शन भी कराऊंगी। आज की जो चर्चा है, मैं जब लाला के पास जाती हूँ तो मेरा दिल बहुत दुखी होता है, बहुत बहुत दुखी। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से मन इतना दुखी हो जाता है कि मैं बस आपको शब्दों में बता भी नहीं सकती। आज मैं आपसे अपने भाव शेयर करूँगी कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये लोग ऐसी भक्ति में खिलवाड़ कैसे कर रहे हैं जी। देखिए, सबसे अहम प्रश्न आता है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो वृंदावन जा रहे हैं, मेरे लाला के पास जा रहे हैं, साक्षात मेरे श्यामा श्याम के पास उनके दर्शनों के लिए जा रहे हैं। बहुत ही सौभाग्य की बात होती है जो लाला लाली के पास पहुंच जाए। हम जैसे इतने पापी लोगों को लाला लाली ने अपने चरणों की धूल जो रज हमारी ब्रजरज है, उसको हमारे माथे पे लगाने का अवसर देते हैं। सोचिए लाली, तो लाला लाली के पास देखिए, सबसे प्रश्न पहला आता है कि बहुत सारे लोगों का शब्द आप सुनेंगे, घूमने जा रहे हैं, टहलने जा रहे हैं, टहलने गए हैं, टहलने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं वृंदावन। बताइए कितना महापाप है ये घूमना और टहलने जैसा वर्ड। प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है, लाला लाली के पास उनके दर्शनों के लिए जाइए तो ये घूमने टहलने जैसा वर्ड मत निकालिए। बहुत सौभाग्य की बात है आपके लिए कि लाला लाली ने आपको बुलाया है। मेरी राधा रानी, मेरी लाडो की असीम कृपा जिन पे होती है वो ही वृंदावन जाते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा शब्द ना निकालिए। मैं हर बारी जाती हूँ तो बहुत सारे लोगों को जो श्रद्धालु आते हैं वहाँ पे, मैं प्रेम मंदिर में जाती हूँ, मैं देखती हूँ कि वो लोग भक्ति भाव से कम घूमने के पर्पज से ज़्यादा आते हैं। तो ऐसा कैसे, मतलब कि आप लोग जो भी मेरा वीडियो देख रहा है, घूमने टहलने के पर्पज से मत जाइए, ठीक है। आप लाला लाली के पास जाइए, साक्षात आप प्रभु की और महालक्ष्मी माँ के दर्शन करने जा रहे हैं। जहाँ वो खेले हैं, जहाँ वो बड़े हुए, जहाँ उन्होंने लीलाएं की हैं, आप वहाँ के दर्शन करने जा रहे हो। इतनी सौभाग्य की बात है। तो ऐसे, और ये देखिए, साथ में हमारा सफ़र भी बहुत सुंदर सफ़र चल रहा है। बहुत खुशी हर्ष उल्लास के साथ लाला के पास हम लोग जाते हैं, वहाँ पे रहते हैं, लेकिन जब लौटने लगते हैं तो यही हर्ष खुशी उल्लास जो है, बिल्कुल मतलब शब्द भी नहीं है कि कितना ही कष्ट और दुख लेके आते हैं कि हम फिर जल्दी से लाला के पास कब आएंगे। ये बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं। इस बार मैं अपने जो होटल में, जो मेरे भैया हैं, जो होटल का जो केयर टेकर हैं, उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि मैंने, क्योंकि देखिए प्याज लहसुन, अब पहले हम आराम से देखते थे, बहुत सोच समझ के खाना होता था, खाना कि प्याज लहसुन ना हो। क्योंकि मैं आपको सच बताऊं, होटल्स में भी लोग प्याज और लहसुन का प्रयोग अभी भी वृंदावन में कर रहे हैं और करते हैं।
लेकिन इस बार मैंने देखा कि बैन हो चुका है पूरी तरीके से, तो होटलों में भी इस समय प्याज लहसुन बिल्कुल आपको अब कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। और प्याज लहसुन के लिए आपको, वैसे मैं एक वीडियो भी अपनी मैंने अपलोड की हुई है, एक बारी आप चेक कर लीजिएगा यदि आप नए हैं, कि बिना प्याज लहसुन का बिल्कुल शुद्ध खाना आप कहाँ से खा सकते हो। तो जो होटल वाले भैया के केयर टेकर थे उन्होंने मुझे बताया, मैंने उनसे पूछा कि भैया प्याज लहसुन वगैरह तो नहीं है, तो उन्होंने बोला कि हमारे पास बिल्कुल भी प्याज लहसुन नहीं होता है। ये चीज़ मैं जानती भी हूँ, लेकिन उन्होंने बोला कि ऐसे लोग भी आ जाते हैं कि वो जिद कर लेते हैं। उन्होंने बताया कि कुछ लोग ऐसे आते हैं कि वो जिद कर लिया उन्होंने कि नहीं, मुझे प्याज लहसुन आप ला के दीजिए, आप मुझे प्याज लहसुन, आप मुझे प्याज सैलेड में ला के दीजिए। तो उन भैया ने बताया कि फिर मैं रात में लेकर के मंडी से, सब्जी मंडी से प्याज ला करके मैंने उनको अलग कटवा के दिया। सोचिए आप कैसे लोग हैं ऐसे कि आप लोग लाला के पास जा रहे हो दर्शन करने के लिए, वहां पे भी आप स्वाद ढूंढ रहे हो, वहां पे भी आपको प्याज चाहिए खाने के लिए। ऐसी गलतियां, ऐसा महापाप अरे आप लाला के पास जा रहे हैं, आप जो भोजन करिए, वो जो उनका प्रसादी यदि आपको भंडारे से मिल जाए तो ये इतनी सौभाग्य की बात है कि मैं क्या बताऊं। आप मंदिर में जाइए, प्रसादी ग्रहण करिए, अगर आपको मंदिरों का जो भंडारे का प्रसाद होता है वो मिल जाए तो आप ग्रहण करिए। वहां पे लाला लाली के पास जाइए तो आप ऐसे भोजन करिए, ना कि आप प्याज और लहसुन ढूंढिए और प्याज सैलेड में ढूंढिए, ठीक है। फिर बात आती है कि अब हम आपको बताते हैं, मैं बताती हूँ, अब हम चल पड़े दर्शनों के लिए। जब लाला के पास पहुंचे, लाला के पास जब मंदिर में पहुंचे तो मन इतना, मैं बस आपको नहीं बता सकती कि लाला के पास जाके तो फोन, वीडियो, दिमाग कुछ भी नहीं होता है, बस मेरे लाला, मेरे भैया का इतना सुंदर दर्शन, और बस मेरे लाला को मैं निहारती हूँ, वो मुझे निहारते हैं, लाड लड़ाते हैं हम। अब मैं आपको बताती हूँ, इस बार दर्शनों के लिए हर बार लाला के मंदिर में, लाला के सामने वहां पे पर्ची कटती है, वहां पे खुला पैसा लेते हैं वीआईपी दर्शनों के लिए। भाई वीआईपी दर्शन कराने के लिए खुले पैसे लेते हैं वहां पे, कि 100 रुपए पर पर्सन का है। आप 100 रुपए जब दोगे तो आपको जो आगे से दर्शन हो जाएगा लाला का, आगे जाकर के। बताइए आप। और जो नहीं दे पाता है वो भीड़ में कसता है, और भीड़ में उसको बिल्कुल नहीं अंदर जाने देंगे, चाहे आप जो भी कर लीजिए। इतना बड़ा महापाप जिससे लाला को भी कितना कष्ट हो रहा है, ऐसा भैया कैसे हो रहा है? कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। ये माया, ये पैसा इतना आवश्यक है कि लाला के मंदिर में, लाला के पास, उनकी नजरों के सामने लोग इस तरीके से कर रहे हैं उनके दर्शनों के लिए। कितने कष्ट की बात है ये, कितने दुख की बात है ये, कि हर बार मैं देखती हूं कि बिल्कुल आंखें भर आती हैं कि लाला जिनके पास में, सोचिए, जो नहीं देना चाहते हैं और जो सच्चे भक्त हैं वो नहीं देते हैं, फिर भी लाला के दर्शन वो पास से जाके करते हैं, लाला उनको बुलाते हैं। ऐसा कैसे करते हैं लोग? वीआईपी गेट जो है, आप ये सोचिए, मैं इस बार पूरा रिकॉर्ड करती, लेकिन मैं रिकॉर्ड कर पाई क्योंकि भीड़ भी थी, और फिर ये मुझे नहीं सही लगा, लेकिन ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वीआईपी गेट खुलता है जो पंडितों के लिए, जो वहाँ के गोस्वामियों के लिए होता है। आप अगर पैसे अच्छे दोगे, लोग घूमते हैं कि एक्स्ट्रा पैसे दीजिए और दर्शन करिए, बिना भीड़ के दर्शन करिए। ये कैसे नहीं रोक रहा है प्रशासन? ये कैसे नहीं कोई रोक रहा है? भाई श्रद्धालु, हर श्रद्धालु, चाहे वो राजा हो, चाहे वो रंक हो, मेरे लाला के दरबार में वो श्रद्धालु है, उनका प्रेमी है, उनका सेवादार है, उसके साथ ऐसी आप पार्शियलिटी नहीं कर सकते।
इतना दुख होता है, इतने दुख की बात है ये कि शब्द भी नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही मंदिर में सोचिए, जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनके साथ में एक श्रद्धालु की भीड़ हो गई, लड़ाई हो गई भीड़ में, क्योंकि उसने केवल फोन निकाल के वीडियो कॉल से वो किसी को लाला के दर्शन करा रहे थे। अब आप ये बताइए, वो दूर से दर्शन करा रहे थे, बिल्कुल गलत बात है, लेकिन इतनी सी बात पे सिक्योरिटी गार्ड में लड़ाइयां हो रही हैं, मंदिर में दर्शन करने के लिए लड़ाइयां हो रही हैं। सोचिए, हम लोग आगे लाइन में थे, हमारे पीछे से एक ये मेरी लाली के पास की बात है, बरसाना की, मैं मेरे हस्बैंड हम लोग लाइन में थे, दो बंदे आते